नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हल्द्वानी में नजूल भूमि पर मालिकाना हक की मांग को लेकर एक अनोखा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। वार्ड के पार्षद रोहित कुमार ने इस मुद्दे को उठाते हुए अकेले ही हाथों में तख्ती लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनके इस अनोखे विरोध ने न सिर्फ आम जनता बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। पार्षद रोहित कुमार ने अपने हाथ में तख्ती लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर पैदल मार्च किया। तख्ती पर लिखे संदेश के माध्यम से उन्होंने सरकार से मांग की है कि वर्षों से नजूल भूमि पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। उनका कहना है कि हजारों परिवार लंबे समय से इस जमीन पर बसे हुए हैं, लेकिन आज तक उन्हें अस्थायी अधिकार नहीं मिल पाया, जिससे वे असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि रोहित कुमार ने इसे पूरी तरह से व्यक्तिगत स्तर पर शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों का समर्थन उन्हें मिलने लगा। स्थानीय नागरिकों ने उनके इस कदम की सराहना करते हुए इसे जनहित का मुद्दा बताया। कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं ने भी इस मांग को जायज ठहराया है। देखिए रेहान भाई, आज की डेट में अगर सबसे अहम मुद्दा है तो वो मालिकाना हक का है। किस लिए? क्योंकि आपने बीते दिनों देखा होगा कि किस तरह से प्रशासन ने पुराने मकानों पर जो बहुत वर्षों से लोग रह रहे थे, उनके मकानों पर लाल निशान लगाए गए। वो लोग इतने ज़्यादा आज तक परेशान हैं कि वो डर के साए में जी रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों ने खून पसीने की कमाई से कहीं पर अगर नजूल का प्लॉट लेकर के डाल दिया अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो नगर निगम उन पे भी अपनी गिद्ध की निगाह बनाए हुए है। वहाँ पर भी वो जो है जा करके अपना बोर्ड लगा दे रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, तो बिजली पानी के कनेक्शन भी आपको नहीं मिल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं बिजली विभाग या जल संस्थान, तो वो हमसे बोल रहे हैं कि भाई रजिस्ट्री के कागज़ लेके आइए, तब आपको जो है बिजली का और पानी का कनेक्शन मिलेगा। तो सबसे अहम मुद्दा आज की डेट में मालिकाना हक का है। तो मेरा जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे यही मांग है कि आप जो है भाई मालिकाना हक दें यहाँ के लोगों को, क्योंकि जिस तरह से आपने पूर्व में रुद्रपुर में जो है मालिकाना हक दिया है, हम चाहते हैं कि उसी की तर्ज पे आप हल्द्वानी में भी सबको जो है मालिकाना हक दें। क्योंकि आपको मालूम है डमाडोंगा पूरा जो है वो नजूल है। राजस्व ग्राम जो है बन चुका है 2015 में, और काठगोदाम हो गया, आवास विकास हो गया, गांधीनगर हो गया, राजपुरा हो गया, ये सारा ही नजूल है। तो हमारी मांग है राज्य सरकार से कि वह जो है भाई मालिकाना हक जो है यहाँ की जनता को दें। देखिए, सरकारों का काम इस देश के नागरिकों को सारी सहूलियत देना होता है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे मालिकाना हक का हो। जो सैकड़ों साल से किसी ज़मीन पे बैठे हुए, जहाँ पर उनके बच्चे पैदा हो गए, उनके अपने घर है, उसका हाउस टैक्स सरकार ले रही है, उस राजस्व से अपना सिस्टम चला रही है, तो उनको मालिकाना हक देने में सरकार क्यों आनाकानी कर रही है? क्या सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए उनको अपना वोटर बनाए रखी है? यदि ऐसा नहीं है तो सरकारों को 100% उनको मालिकाना हक देना चाहिए। और मालिकाना हक अभी आपने देखा होगा दमुआ ढूंगा, मैं 2016 में मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसकी परिणति ये रही कि आज दमुआ ढूंगा को मालिकाना हक का प्रोसेस शुरू हो चुका है। यदि दमुआ ढूंगा को मालिकाना हक मिल सकता है जो फॉरेस्ट हुआ करता था, तो अन्य जो हल्द्वानी के क्षेत्र है जिसमें दशकों से लोग जनता रह रही है, तो उनको मालिकाना हक देने में सरकारों को क्या प्रॉब्लम है? हम रोहित हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, इस तरह की मांगे करते हैं तो हम उसके साथ हैं, और जनता के इस मुद्दे के लिए हमें भी उनके साथ अगर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी तो 100% हम साथ देंगे। ये नई बात नहीं है। पूरा उत्तराखंड इस मसले को लेकर त्रस्त है कि जहाँ जहाँ नजूल लैंड है, वहाँ आखिर गवर्नमेंट क्यों मालिकाना हक का जो स्टेप उठाना चाहिए वो क्यों नहीं उठा रही है। इसके पीछे क्या कारण है आज तक समझ में नहीं आया। लोगों के 10-10, 11-11, 12 साल हो चुके हैं, फ्री होल्ड के पैसे जमा हुए, आज तक उनकी फाइल लटकी पड़ी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ नीयत ख़राब है गवर्नमेंट की। और दूसरी बात यह है कि मालिकाना हक के साथ साथ जो पब्लिक को यहाँ का हक मिलना चाहिए, रोड है, नाली है, सीवर लाइन्स है, सब उबड़ खाबड़ हो पड़ी हुई है रेट। विधायक निधि का पैसा कहाँ कितना कैसा खर्च होना चाहिए, उसका कोई यहाँ पर जो होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। आज बनभूलपुरा को आप देख लीजिए, मालिकाना हक तो अलग बात है, दूसरी बात जो उसका हक है वही नहीं मिल पा रहा वहाँ पर। जो एक मूलभूत सुविधा होती है पब्लिक के लिए, वो वहाँ से गायब है। तो ये 15 साल की जो यहाँ कांग्रेस की सरकार में जो भी यहाँ विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है, कितनी विधायक निधि यहाँ खर्च करी है। तो कम से कम बनभूलपुरा तो
पूरी हल्द्वानी में सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, ना यहाँ पार्क है ना हॉस्पिटल है, तो बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे अगर उनकी नीयत साफ़ है।